कहा जाता है कि ऐसा कोई पुरुष नहीं होगा जिस पर कोई परेशानी ना आई हो, कभी किसी मुसीबत में न फंसा हो। लेकिन जो चतुर होते हैं, जो विद्वान होते हैं, वे सबसे पहले अपनी मुसीबतें बाहर वालों से नहीं कहते हैं, क्योंकि बाहर वाले तो उन मुसीबतों को और बढ़ाने में लगे रहते हैं। यदि हम अपने घर में अपनी पत्नी से, अपने माता पिता से, अपने सगे संबंधियों से सलाह लें तो बहुत जल्दी ही हम समस्या से आगे बढ़ सकते हैं, समस्या दूर हो सकती है। तो आइए ज्ञान गंगा के इस 3 पत्ती कार्यक्रम में हम एक कहानी साझा करते हैं आपसे। एक ब्राह्मण थे सुशांत शर्मा। कथा वाचन उनका कार्य था। धीरे धीरे उनकी ख्याति सारे क्षेत्र में फैल गई थी। लोग उन्हें आमंत्रित करते थे और उनसे कथा सुनते थे। विद्वानों की जब सभा होती थी तो वे संस्कृत में सुनाते थे कथा, लेकिन जहाँ गैर पढ़े लिखे लोग होते थे वहाँ उन्हीं की भाषा में वे कथा सुनाते थे, जिसके कारण लोग बहुत ही उनका मान सम्मान करते थे और उनकी कथाओं से प्रेरित रहते थे। पंडित जी कभी किसी राज दरबार में नहीं जाते थे, बल्कि आम लोगों में अपनी कथा सुनाते थे। उन्हें सभी शास्त्रों का प्रचुर ज्ञान था। बहुत दिन तक वे कथा सुनाते रहे, महीनों तक बाहर रहते थे, महीने 2 महीने बाद कहीं घर पर आते थे। एक दिन एक गांव में कथा सुना रहे थे। रात में उन्हें एक गरीब ब्राह्मण ने अपने घर आमंत्रित किया। जब तक गांव में कथा चली तब तक वह गरीब ब्राह्मण पंडित जी से अपने घर में ठहरने का वचन लेकर उनकी सेवा शुश्रूषा किया करता था। गरीब ब्राह्मण जिसके यहाँ पंडित जी रात में रुकते थे, उसकी एक कन्या थी जो पढ़ी लिखी नहीं थी। वह सच्चे मन से पंडित सुशांत शर्मा की सेवा किया करती थी और उनकी विद्वता से इतना प्रभावित हो गई थी कि उसने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मैं पंडित जी से विवाह करूंगी। पिता संकोच में थे और उसको डांटने लगे कि वे इतने योग्य और हर दृष्टि से विद्वान हैं और वे आपसे कैसे विवाह कर सकते हैं, तुम तो बिना पढ़ी लिखी हो। यह विवाद चल ही रहा था कि पंडित सुशांत शर्मा बाहर सुन रहे थे इसको, और उन्होंने बीच में जब विवाद होने लगा तो अंदर आकर कहा कि कोई बात नहीं, आपकी मैंने सारी बातें सुन ली हैं और आपकी कन्या से मैं विवाह के लिए तत्पर हूँ। कोई ज़रूरी नहीं है कि पढ़ी लिखी पत्नी ही हमें मिले। जो सच्ची और श्रद्धा भाव से हमें अपना वर मानती है, हम उसी से विवाह करेंगे। शादी हो जाती है। पंडित जी पत्नी को घर में छोड़ देते हैं और महीनों बाहर रहते, कभी 1-2 दिन के लिए आ जाते। इस प्रकार से 5-6 साल गुजर गए। पत्नी उनकी सेवा करती जब वे आते, लेकिन जब उन्हें कोई संतान नहीं हुई तो आस पड़ोस की स्त्रियों ने जाकर कहा कि पंडित जी को घर में कम से कम 1-2 महीने रोका करो, तभी तो संतान होगी। अब वह सुशांत शर्मा की जो पत्नी थी, अगली बार जब वे घर आए तो रूठ गई और उन्होंने जब कारण जाना
तो उसने बताया कि आप यहाँ रुकते नहीं हैं, मेरे कोई संतान नहीं है, आसपास के सभी स्त्रियों के बच्चे हो गए हैं जो बाद में शादी करके आई हैं। पंडित जी की बात समझ में आ गई और उन्होंने समय देना प्रारंभ कर दिया। अब वे आधे दिन, वर्ष के आधे दिन कथा करते और आधे दिन घर में रहते। और 8 साल के बाद उन्हें एक पुत्र पैदा होता है उनके घर, और बहुत ही खुशी का माहौल होता है। बेटे का नाम अमन शर्मा रखा जाता है, सुशांत शर्मा का पुत्र अमन शर्मा। बच्चे की देखभाल पत्नी करने लगती है, लेकिन यह बच्चा निरा मूर्ख निकलता है, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान ही नहीं देता है, और पंडित जी इससे बहुत दुखी हो जाते हैं। जब वह प्रारंभिक शिक्षा भी नहीं ग्रहण कर पाता है तो पंडित जी उसे एक गुरुकुल भेज देते हैं, जहाँ 4-5 साल रहा। लेकिन गुरुकुल के जो प्राचार्य हैं उन्होंने पंडित जी को बुला करके कहा कि आपके पुत्र को मैं नहीं पढ़ा पाऊँगा, क्योंकि वह तो कुछ जानता ही नहीं है, कुछ पढ़ना ही नहीं चाहता है। पंडित जी निराश हो गए और अपने पुत्र अमन शर्मा को लेकर के घर में आ गए। तब तक उसकी उम्र 16-17 साल से अधिक हो गई थी, और उसकी माता ने उसके विवाह की बात की। पंडित जी भी सोचे हो सकता है पत्नी आ जाए तब कुछ लड़का सुधर जाए। तो सुशांत शर्मा, जिनकी ख्याति दूर दूर तक थी, उन्होंने अपने एक दोस्त से कहा कि मेरा पुत्र विवाह योग्य हो गया है, कोई योग्य कन्या हो तो बताइए। और उन दोस्त ने अपनी पुत्री का विवाह इसी नाकारा और निकम्मे लड़के के साथ कर दिया, क्योंकि वे जानते ही नहीं थे। वे तो जानते थे कि पंडित जी का पुत्र है और उन्हीं के समान विद्वान होगा। अब जब बहू आ गई तो बहू 1-2 दिन के बाद जान गई कि मेरा पति तो मूर्ख है, मंदबुद्धि है। अब जैसे विद्योत्मा का विवाह कालिदास से हो गया था, वैसे ही यह भी पछताने लगी। पंडित जी सुशांत शर्मा अपनी पत्नी से कहते हैं कि चलिए हम लोग तीर्थों का भ्रमण कर लें, और वे पति पत्नी निकल जाते हैं घर से, हरिद्वार चले जाते हैं। अब बेटा और बहू घर में रह गए। बेटा तो मूर्ख था और बहू बहुत होशियार थी। तो ये जो बेटा अमन था, उसको गांव भर और आसपास के लोग भी मूर्ख समझते थे, और वह था भी। कोई कार्य नहीं करता था। जो कुछ उसके पिता जोड़ करके घर पे रख गए थे, उसी से वह काम चलाता था। 2-3 साल में सारा धन समाप्त हो गया और भूखों मरने की नौबत आ गई। अब जो बहू थी, उसकी पत्नी थी लड़के की, वह एक दिन बोली कि गाय जो है धूप में बंधी है, इसको अंदर कर देना, मैं जाती हूँ पूजा करके आती हूँ। लौट करके आती है तो देखती है कि उसके पति ने गाय को भी अंदर नहीं किया है। वह अपने कपड़े रखती है और बिना कुछ कहे चल देती है मायके के लिए। लड़का सोच रहा था कि यदि यह चली जाएगी तो हमें खाना कौन देगा, यानी घर में कुछ है भी नहीं तो क्या होगा, बहुत परेशान होता है। और वह उससे विनती करता है कि आप मत जाइए, आप चली जाएंगी तो मैं मर जाऊंगा। अब लड़के की बात सुनकर के पत्नी भी रुक जाती है और वह कहती है कि
चलिए ठीक है, इस समस्या से निपटने का मैं जो उपाय बताती हूँ वह आप करिए। और 1 महीने तक जब घर से निकलें तो मौन होकर के काली माता की पूजा करें। लड़का वैसे ही करता है, घर में तो वह बोलता है पत्नी से अंदर, लेकिन बाहर मौन रहता है। एक स्त्री पड़ोस की आई कि आपके पति तो मौन रहते हैं, ये क्या नाटक है। तब उसकी पत्नी समझाती है कि देवी माँ का एक स्वप्न आया है कि यदि 1 माह तक मौन रखकर आप हमारी पूजा करेंगे तो आप बहुत बड़े ज्योतिषी बनेंगे। इसी कारण मेरे पति पूजा करते हैं। अब 1 महीना हो गया था और वह जो स्त्री जिससे बताया गया था कि मौन रखकर देवी माँ का स्वप्न आया है और बहुत बड़े ज्योतिषी बनेंगे, उस स्त्री ने पूरे गांव में यह बात फैला दी। आसपास के क्षेत्रों में भी यह बात फैल गई। अब 1 माह जब पूरा हो गया तो अगले दिन ब्राह्मण की पत्नी पड़ोस की एक जो पड़ोसी था उसकी भैंस को खोल करके दक्षिण तरफ एक दूर जंगल में बांध आती है। वह स्त्री जिसकी भैंस खुल गई थी, वह भागी भागी आती है कि तुम्हारे पति तो बहुत बड़े ज्योतिषी बन गए हैं, बताएं भैंस कहाँ है। अब उन्होंने कहा कि हाँ बताएंगे। पत्नी समझा देती है वैसे बताओ। तो वह व्यक्ति जो अमन शर्मा था कुछ देर मौन होने का ऊपर की ओर आँख बंद करके देखने का नाटक करता है और बता देता है कि आपकी भैंस इस जंगल में बंधी हुई है। भैंस मिल जाती है, उसकी ज्योतिष विद्या की धाक जम जाती है। कुछ दिनों में एक धोबी के गधे के साथ भी ऐसा ही होता है। धीरे धीरे विख्यात हो जाता है कि बहुत बड़े ज्योतिषी यहाँ पर हैं। सुशांत शर्मा के पुत्र अमन शर्मा बहुत बड़े ज्योतिषी हो गए हैं। एक दिन राजा के घर एक हार चोरी हो जाता है जो पीढ़ियों से चला आया था। जो उसको पहनता था वह रानी पहनती थी और अपनी अगली पीढ़ी को वही हार दिया जाता था। राजा ने बुलाया और कहा कि हे ज्योतिषी महाराज, मेरा हार खो गया है, बताइए। अब उनको तो कुछ नहीं मालूम था, लेकिन पत्नी ने कहा था कि आप 1 सप्ताह की मोहलत मांग लेना। उन्होंने कहा कि 1 सप्ताह की मोहलत दे दीजिए, मैं देवी माँ को प्रसन्न करूँगा और कृपा होगी तो बता देंगे। मंत्री एक जो था जिसने उस राजा के पिता को भी धोखे से मार दिया था और वह सिंहासन पर कब्जा करना चाहता था, उसने ब्राह्मण से कहा कि तुमको फांसी दे दी जाएगी अगर तुम सही नहीं बता पाओगे, तुम्हारी पत्नी को दासी बना लिया जाएगा। लेकिन वे डिगे नहीं और चले आए। जब यह बात महल में फैल गई कि एक ब्राह्मण 1 सप्ताह बाद बता देगा, तो एक दासी जिसने हार चुराया था वह पंडित जी के घर आ गई और बोली कि मैंने चुराया है, लेकिन मैंने एक दुष्ट और चतुर मंत्री जो राजा को हटाना चाहता है उसके घर तकिए में छिपा दिया है हार को। अब क्या था, अमन शर्मा दूसरे ही दिन राज दरबार में आ गए और कहा कि आपका हार मंत्री ने चुराया है। मंत्री बहुत अधिक क्रोधित हुआ। राजा ने जब उसके घर की तलाशी ली तो हार वहीं मिला। उसकी धाक इतनी जम गई कि राजा ने बहुत सारा धन दिया और कहा कि आप दरबार में ही रहेंगे। अब समस्या थी कि अब क्या होगा। तब उस पंडित अमन शर्मा ने अपनी पत्नी से कहा कि अब कोई बात होगी तो मैं कैसे बताऊंगा। तो उसने कहा कोई बात नहीं। वह दूसरे दिन आई और उसने कहा कि देवी माँ की कृपा हमारे पति पर समाप्त हो गई है।
और अब यह कुछ भी ज्योतिष नहीं बता पाएंगे। ये देखिए बोल भी नहीं पा रहे हैं, उनको मौन रहने के लिए कह दिया था। अब राजा ने कहा कि इसने हमें बहुत बड़े छल से बचाया है, तो कोई बात नहीं, इनके काम, इनका जो हार वाला था वो इतना महत्वपूर्ण था कि मेरा सिंहासन बच गया है, मेरे लिए इन्होंने इतना कुछ किया है, तो मैं भी करता हूँ कि हमारे दरबार में ही यार रहेंगे और जब तक जिएंगे इनकी पूरी देखभाल की जाएगी। भविष्य कुछ नहीं बताते हैं, कोई बात नहीं। तो इस प्रकार से एक पत्नी की चतुरता से एक ब्राह्मण बहुत बड़ा विद्वान बन गया और पत्नी की ही चतुरता से उसने सारा धन धान्य प्राप्त कर लिया। ज्ञान गंगा में बस आज इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।